हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 35। सुमित की आंखों से पानी निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सुमित अब मर जाएगा। लेकिन तभी शिवम वहां रखे पीतल का गमला उठाता और कुसुम के सिर पर मार देता है। कुसुम के सर से खून बहने लगता है। सुमन भागकर कुसुम के पास आती है। इधर शकीला बाई और बाकी लोग सुमित को संभालते हैं। सुमित को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तभी खांसते खांसते उसे उल्टी भी हो जाती है। सुमन जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बहन का बहुत खून बह रहा है। शकीला बाई, अरे मामूली सी चोट है, अपना दुपट्टा फाड़ कर सर पर बांध दे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। साली से या तो चला भी नहीं जा रहा था, अधमरी हो रही थी कई दिनों से। अचानक से इतनी जान आ गई इसके अंदर कि हम सबके कंट्रोल में भी नहीं आई। सुमन चिल्लाते हुए, यह मामूली सी चोट नहीं है, मेरी बहन का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए वरना मैं खुद इसे बाहर लेकर जाऊंगी। शकीला बाई, यार एक बात बताओ, तुम लड़कियों को बिना पीटे छिते सुकून नहीं मिलता ना? जो भी लड़कियां यहाँ आती है उसे भागने की लगती रहती है। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। अरे जब तुम्हें शीश महल में हर तरह की सुविधा, हर तरह का आराम, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता है, तो फिर तुम्हें बाहर जाने का दर्द क्यों रहता है? सुमन, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं ऐसे बाहर भागने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे सकती तो डॉक्टर को यहीं पर बुला कर ले आओ। जल्दी से जल्दी मेरी बहन का इलाज करा के इसे पहले जैसी बनाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कहना मान लूँ तो इसके लिए तुम्हें मेरा कहना भी मानना होगा। शकीला बाई होशियारी दिखा रही है मेरे साथ। तेरी बहन ने भी यही होशियारी दिखाई थी। मुझे भ्रम में रखा था कि वह मेरी बात मानेगी, लेकिन उसका जो मैंने अंजाम किया वह तेरे नज़रों के सामने है। सुमन, मुझे किसी तरह की होशियारी दिखाने का शौक़ नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बहन का इलाज कराना होगा। शकीला बाई, चल ठीक है, बुलाती हूँ डॉक्टर को, लेकिन तुझे आज रात को ही धंधा करना पड़ेगा। सुमन, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। शकीला भाई, ठीक है, नहीं करना तो मत कर, ज़बरदस्ती धंधा करना शकीला बाई अच्छी तरह से जानती है। हाँ, लेकिन अगर तेरे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े तो फिर तेरी बहन का इलाज नहीं कराऊंगी। पड़े रहने दे साली को यहीं पर। सुमन कुसुम की ओर देखती है। कुसुम की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। वह अपनी बहन के मुंह में आकर शकीला बाई की शर्त मान लेती है। शकीला बाई, अरे मुन्नी जा डॉक्टर को ले आ। मुन्नी डॉक्टर को लेने चली जाती है। इधर कलानौर में सुमन के भागने की अफवाह उड़ जाती है। हर कोई ममता को कसूरवार ठहरा रहे थे कि उसने अपनी बेटियों को कोई संस्कार नहीं दिया। अगर वो अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से करती तो आज उसकी बेटी उसके मुंह पर काली पोत करना भागती। ममता, मैं ये बात किसी भी कीमत पर मान ही नहीं सकती कि सुमन मेरी किसी लड़की के साथ भागी है। अरे वो तो प्यार के नाम से ही नफरत करती है। ज़रूर बात कुछ हो रही है। मुझे पुलिस के पास जाना होगा, कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है। रवि, देखो ममता काकी, जैसी हालत में हमने सुमन को देखा तो उसमें तो नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में होगी। ममता, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने सुमन को किसी के साथ जाते हुए देखा है? रवि जी, मैंने और रीना दीदी दोनों ने सुमन को सहारनपुर की बस में बैठते हुए देखा था। इससे पहले हम उसके पास जाते बस वहाँ से जा चुकी थी। ममता, क्या वो भी कुसुम की तरह लड़कियों के साथ थी? रीना, नहीं काकी, वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी लड़का नहीं था। ममता, सुन लिया आप लोगों ने, मेरी बेटी किसी लड़के के साथ नहीं भागी है। वह शायद किसी मकसद के लिए सहारनपुर गई है। मुझे फ़ौरन सहारनपुर जाकर सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। शिल्पा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? शिल्पा, कहो काकी, क्या काम है? ममता, इतने में शहर से वापस ना आऊँ, क्या तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने घर में रख लोगी? शिल्पा, जी ज़रूर, आखिर ये तीनों मेरी छोटी बहन है। आप चिंता न करें, मैं इसकी पूरा ध्यान रखूँगी। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए ममता ने रात गाँव में गुजारना ही उचित समझा। सारी रात ममता ने आंखों में ही काट दी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर में इतनी लापरवाही माँ कैसे हो गई। पहले कुसुम घर छोड़कर चली गई और अब सुमन। कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई जहाँ मेरी बेटियाँ मुझे छोड़कर जा रही हैं। सुबह हुई तो ममता अपनी तीनों बेटियों को शिल्पा के घर छोड़ कर आती है। रमेश, ममता भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आप 7 बच्चों को ढूंढने चल सकता हूँ? आप तो जानते हैं कि पप्पू और मेरे कितने घनिष्ठ मित्र थे। उसकी बच्ची ही मेरी भतीजी है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने भाई जैसे दोस्त की बेटी को ढूंढने में आपकी मदद करूं। ममता, रमेश साहब, मैं आपसे यही कहने वाली थी
अगर गांव का कोई मर्द मेरे साथ चलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं अकेली औरत कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी।